निपुण भारत मिशन। आज इस टॉपिक से संबंधित हम 15 से 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इन सभी क्वेश्चन करने के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निपुण की फुल फॉर्म क्या है? NIPUN, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट, निपुण की हिंदी फुल फॉर्म क्या है? इसकी हिंदी फुल फॉर्म है, इसका आंसर है आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल। तो इसकी इंग्लिश फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, और इसकी हिंदी फुल फॉर्म है आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 2026 से 2027 तक बाल वाटिका कक्षा 3 तक की 100% बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट, निपुण भारत मिशन में कितने साल तक के बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? आप चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और फॉर PDF आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें कितने साल तक के बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए? 3 से 9 वर्ष बच्चों के लिए, कक्षा 1 6 से 7 वर्ष, कक्षा 2 7 से 8 वर्ष और कक्षा 3 8 से 9 वर्ष। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि निपुण भारत मिशन जो है वो 3 वर्ष से 9 वर्ष तक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत मिशन में किन कौशलों की बात की गई है? तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें है समझ के साथ पढ़ना लिखना, शैक्षिक गणना के काम, जीवन के बुनियादी कौशल। नेक्स्ट, निपुण भारत मिशन कब लॉन्च किया गया? ये कब लॉन्च किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 5 जुलाई 2021। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा। आप इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल जी हाँ, ये CTET में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है। निपुण भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था? मैं दोबारा बता देती हूँ, 5 जुलाई, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। क्या हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निपुण भारत मिशन का विजन क्या है? मिशन का दृष्टिकोण आधारभूत साक्षरता व संख्यानात्मक को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है, ताकि 2026 से 2027 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ने लिखने अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। ये इसका क्या है? मिशन है। सो इससे हमें कितनी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि जो मिशन का दृष्टिकोण आधारभूत साक्षरता व संज्ञानात्मक को सभी के लिए सुलभ बनाना है, और इसमें क्या है कि 2026 से 27 तक के लिए ये मिशन बनाया गया है। तो इसमें कक्षा 3 तक जो है पढ़ने लिखने अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता बच्चे प्राप्त कर सकें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निपुण भारत मिशन के तहत कितने व किन उद्देश्यों की चर्चा की गई है? तो इसमें कितने की गई है? 8 उद्देश्य पर। अगर ये आए क्वेश्चन में कि निपुण भारत मिशन के तहत कितने उद्देश्यों की चर्चा की गई है, तो उसका आंसर है 8 उद्देश्य। 8 उद्देश्य। और अगर आए किन उद्देश्यों की चर्चा की गई है, तो वो भी हम इसमें जान लेते हैं। खेल को खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र, पढ़ने लिखने में कौशल और लिखने पढ़ने की स्थायी बनाना, बच्चों को संख्या माप और आकार के क्षेत्र को तर्क के साथ समझने और गणना और समस्या के समाधान में स्वतंत्र बनाना, बच्चों की घर मातृभाषा में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना, शिक्षकों प्रधान अध्यापकों शिक्षा प्रशासकों का क्षमता निर्माण, आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाना, पोर्टफोलियो समूह में मिलजुल कर परियोजना कार्य रोल प्ले के माध्यम से सिखाना, विद्यार्थियों के सीखने की स्तर की ट्रैकिंग सुनिश्चित करना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल वाटिका के अंतर्गत कौन बच्चे जा सकेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें है 5 वर्ष की आयु से पूर्व प्रत्येक बच्चा एक प्रीपरेटरी कक्षा या बाल वाटिका में जा सकेगा, अर्थात कक्षा 1 से पहले जो प्री स्कूल जो होते हैं, ये प्री स्कूल या फिर आंगनवाड़ी की बात यहाँ पे की गई है। चलो नेक्स्ट, निपुण भारत लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित है? तो हमने बहुत ही अच्छे से अभी तक पढ़ भी लिया है। तो उसमें ये बताया गया है कि बाल वाटिका से कक्षा 3 तक निपुण भारत
का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट, निपुण भारत लक्ष्य किन, ये दोबारा से आ गया। नेक्स्ट, निपुण भारत मिशन का शासनादेश कब जारी किया गया? तो ये 23 दिसंबर 2021 को, 23 दिसंबर 2021 को हमारा शासनादेश जारी किया गया। नेक्स्ट, 100 डेज रीडिंग कैंपेन कब से शुरू किया गया? एक ही रीडिंग कैंपेन शुरू किया गया है, कब से? ये जनवरी 2022 से। लिख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 100 डेज रीडिंग कैंपेन कब से शुरू किया गया? जनवरी 2022 से। नेक्स्ट, पठान अभियान की अवधि कितनी है? पाठन है ये, सॉरी, और तो ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये पाठन है। पाठन अभियान की अवधि कितनी है? तो इसकी है जनवरी 2022 से प्रारंभ होकर 100 दिनों यानी कि 14 वीक्स तक। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाएगा? ये आप इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, स्टार बना सकते हैं। आंसर है इसका 22 फरवरी। नेक्स्ट, पठान अभ्यास का हिस्सा, पाठन है ये, अभ्यास का हिस्सा किस कक्षा के बच्चे होंगे? तो इसमें आएगा बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के। नेक्स्ट, सो ये PDF यहीं तक रखते हैं। और भी क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सीटेट में मोस्ट आज टॉपिक है या फिर मोस्ट आज जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में, बहुत सारे जो पेपर हुए थे, बहुत सारी चेंजेस हुए थे लास्ट ईयर, बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं उन सभी का एक वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, और वैसे भी मैं बनाऊँगी ही, और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो लाइक कर दीजिए और PDF के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू।